एक सच्चे वली की मैं सुनाता हूँ दास्तां, गुजरात के सैयद अली दातार का बयां। पाई है जवानी में शहादत जनाब ने, गुजरात को बनाया सदाकत का गुलसितां। पाई है जवानी में शहादत जनाब ने, ये हकीकत है कि आप शादी से पहले ही दूसरे दिन आपकी शादी होने वाली थी। 16 साल की उम्र में दौरे शबाब में शहादत पाते हैं। इसीलिए तो जनाब शौक कहते हैं कि पाई है जवानी में शहादत जनाब ने, गुजरात को बनाया सदाकत का गुलसितां। किस तरह बनाया, आइए सुनते हैं। सुनो ये दास्तां सैयद अली दातार मीरा की। वो एक सच्चे वली है, आल है वो शाह मर्दा की। वो एक सच्चे वली है, आल है वो शाह मर्दा की। वो एक सच्चे वली है, आल है वो शाह मर्दा की। सुनो ये दास्तां सैयद अली दातार मीरा की। सुनो दातार मीरा की, सुनो दातार मीरा की। सुनो ये दास्तां सैयद अली दातार मीरा की। वो एक सच्चे वली है, आल है वो शाह मर्दा की। वो एक सच्चे वली है, आल है वो शाह मर्दा की। वो एक सच्चे वली है, आल है वो शाह मर्दा की। हिदायत रहनुमाई दर्द है उनकी कहानी में। फतह पाकर शहादत पाई है चढ़ती जवानी में। पिदर डोसू मियां सैयद अली मुद्दीन दादा थे। अली की आल में से थे, मरातिब उनके आला थे। किताबों में अली मुद्दीन का है यूं पता लिखा। दयारे लखनऊ में एक सनोसी गांव था उनका। वो बाशिंदा कदीमी शहर छोटा नागपुर के थे। वो अपना छोड़कर घर बार सब गुजरात में आए। सभी गुजरात अहमद शाह के ज़ेरे हुकूमत था। गए दरबार शाही में तो अहमद शाह ने पूछा, कहो हजरत यहाँ किस काम से तशरीफ लाए हो? तारुफ तो कराओ किस जगह से आप आए हो? ये बोले शाह से हजरत वतन है नागपुर अपना। इरादा है मेरा गुजरात में आबाद होने का। यहाँ आबो हवा अच्छी सुनी थी इसलिए आया। फजा अच्छी लगी मुझको यहाँ की इसलिए ठहरा। अंधेरा कुफ्र बातिल का यहाँ है जो मिटाऊंगा। बफज़ले हक सदाकत की यहाँ शम्मे जलाऊंगा। मोहब्बत भाईचारा हक परस्ती अदलो ईमा की यहाँ फैलाऊंगा तालीम में शाहे रसूला की।
बादशाह बेखुद हुआ जोशे मसरत से, अदब के साथ बिठलाया उन्हें ताज़ीम इज्जत से। कहा ये शाह ने हजरत मेरे हक में दुआ कीजिए, मुझे बेहद खुशी होगी यही हजरत रहा कीजिए। इजाजत बादशाह ने दी, बसाया शहर सन अपना। अलीमुद्दीन ने समझा इसी को फिर वतन अपना। वहीं पैदा हुए टोसू मियां जो नेक इंसान थे, बहुत ही खूबसूरत नेक सीरत वो पहलवा थे। जवां जब हो गए तो हो गई उनकी वहीं शादी, गुजरती थी वहीं पर जिंदगी उनकी बआज़ादी। बहुत ही खूबसूरत नूर अफशा उनका चेहरा था, कि उनका देख कर जलवा फिदा हर शख्स होता था। वहीं टोसू मियां के दो पिसर पैदा हुए ऐसे, हजल थे देख कर शम्सो कमर भी दोनों के चेहरे। थे एक सैयद मोहम्मद, दूसरे सैयद अली मीरा। लक़ब दातार का पाया था मीरा, थे बड़े ज़ीशान। वो दोनों अपनी माँ और बाप की आंखों के तारे थे। वही आंखों के तारे थे, वही आंखों के तारे थे। वो दोनों अपने माँ और बाप की आंखों के तारे थे। अलीमुद्दीन दादा के लिए बेहद वो प्यारे थे। अलीमुद्दीन दादा के लिए बेहद वो प्यारे थे। अलीमुद्दीन दादा के लिए बेहद वो प्यारे थे। अलीमुद्दीन को फरमान अहमद शाह ने भेजा, कि पल्ली गांव में जाकर बना लो आस्था अपना। वहीं से परगना पाटन की फरमाए निगहबानी। तुम्हारे डर से बागी कर नहीं पाएंगे मनमानी। मिलेगी खाने को मेवा तरो ताजा समरशीनी। वहाँ ये देखना कुदरत ने क्या क्या नेमतें बख्शी। फजा ऐसी सुहानी है मजा जन्नत का आएगा। वहीं पर मुस्तकिल रहने को जी हजरत का चाहेगा। वहाँ के लोग कुछ ऐसे हैं जो फितने उठाते हैं, जराइम करते रहते हैं, शरीफों को सताते हैं। वहाँ का राजा मेवासन बगावत पर है आमादा। करो उसकी बगावत सर्द और सबको करो सीधा। अलीमुद्दीन बीवी बच्चों को लेकर वहीं पहुँचे। बनाए अपने रहने को मकान आराम से ठहरे। दिया पैगाम मेवासन को और भीलों को समझाया। रहो अमनो अमा से बादशाह का हुक्म है आया। मगर राजा ये सुनकर जंग करने को निकल आया। उसे टोसू मियां ने तेग से फिर अपनी समझाया। फरारी हो गया राजा तो भीलों को
पकड़वाया। उन्हें डोसूमिया ने शाह के दरबार पहुंचाया। उजाला हक का फैला, अमन और राहत की बहार आई। राहत की बहार आई, राहत की बहार आई। उजाला हक का फैला, अमन और राहत की बहार आई। सुकूनो चैन लेकर रहमत परवरदिगार आई। सुनो चैन लेकर रहमत परवरदिगार आई। सुनो चैन लेकर रहमत परवरदिगार आई। अभी कुछ रोज गुजरे थे कि ऐसा इनकलाब आया कि अहमद शाह ने दारे फना से कूच फरमाया। कि सर था एक अहमद शाह का, वो तख्त पर बैठा। उसे महमूद शाह कहते थे, आलम था जवानी का। बहादुर था, बड़ा शमशीर जन था, आन वाला था। कई गुजरात के अच्छे किलों को जीत डाला था। हुकूमत उस घड़ी दिल्ली में थी बूढ़े शहंशाह की। बहादुर शाह जफर की हिंद पर तब हुक्मरानी थी। गया साई सिख दरबार में उसने कहा जाकर, सुनो आलम पना मांडो का राजा है बड़ा कट्टर। बड़ा जालिम सितमगर है, शरीफों को सताता है। वो रोजाना गरीबों बेकसों का खून बहाता है। सभी इंसान उसके जुल्म से बेहद परेशान हैं कि अपनी जिंदगी से तंग सब हिंदू मुसलमान हैं। वो काफिर कुफर फैलाता, गुरूर अपना दिखाता है। बुराई दीन की करता है और फितने उठाता है। ये सुनकर बादशाह ने खत लिखा, गुजरात को भेजा। लिखा महमूद को, मांडो पे तुम जाकर करो हमला। वहां के राजा को सीधा करो या कत्ल कर डालो। जरूरत फौज की जितनी हो तुम दिल्ली से मंगवा लो। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, वरना खुद मैदान में आता। मैदान में आता, मैं खुद मैदान में आता। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, वरना खुद मैदान में आता। तुम्हें ये हुक्म देता हूँ, मिटा दो जुल्म जालिम का। तुम्हें ये हुक्म देता हूँ, मिटा दो जुल्म जालिम का। तुम्हें ये हुक्म देता हूँ, मिटा दो जुल्म जालिम का। ये उस वक्त की बात है जब दिल्ली में मुगलिया सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी और बहादुर शाह जफर उस वक्त मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह दिल्ली में तख्त नशीन थे और गुजरात में महमूद शाह का राज था। तो जब महमूद शाह ने बहादुर शाह जफर को ये खत लिखा तो उसके जवाब में बहादुर शाह जफर ने लिखा कि उस राजा को, मांडो के राजा को समझाओ, अगर नहीं मानता है तो जंग करो या उसको कत्ल कर दो। जितनी फौज की जरूरत है आप दिल्ली से मंगा लो। जब
राजा का ये जुल्म लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो बहादुर शाह जफर ने अपनी फौज भेजने का ऐलान किया। महमूद शाह के पास दिल्ली का जब ये फरमान जाता है तो क्या होता है, समाज फरमाइएगा। गया महमूद शाह के पास जब फरमान दिल्ली का, दिया महमूद शाह ने हुक्म फौरन जंग करने का। कहा ये अफसरों से फौज को तैयार करना है, सुबह को कूच करके मांडो के राजा से लड़ना है। करो तैयारियां पूरी, कमी कोई न रह जाए। करेंगे जंग ऐसी कोई जालिम बच नहीं पाए। हमें इंसानियत के नाम को ऊंचा उठाना है। बगावत जुल्म करने वालों का अब सर उड़ाना है। करो तैयार लश्कर जंग करने हम भी जाएंगे। फतह जब तक न होगी लौट कर वापस न आएंगे। खबर ये भेज दी दोसूमिया को आप भी आए। पराए जंग जाबाजों को अपने साथ में लाए। हुई महमूद शाह की फौज जब तैयार दम भर में, तो जज्बा सरफरोशी का नजर आता था लश्कर में। हर एक फौजी पे थे तेगोसिना तीरो तबर भाले। सभी पर गुर्ज थे बरछी नेज़े थे चमक वाले। सिरा बख्तर था सब पर चार आईना था जंजीरें। सभी पर खौद फौलादी थे ढाले और शमशीरें। जवानी की उमंगे थी सभी थे रन के मतवाले। सभी घोड़ों पे बैठे थे कमाने कांधे पे डाले। वो अफसर खूबसूरत वर्दियों और कलगियों वाले। अलम थामे हुए तलवार अपनी न्याम में डाले। इशारा पाते ही घोड़े हवा में उड़ते जाते थे। हवा में उड़ते जाते थे, हवा में उड़ते जाते थे। इशारा पाते ही घोड़े हवा में उड़ते जाते थे। जिधर भी मोड़ते थे राह में वो मुड़ते जाते थे। जिधर भी मोड़ते थे राह में वो मुड़ते जाते थे। जिधर भी मोड़ते थे राह में वो मुड़ते जाते थे। महमूद शाह अपना लश्कर तैयार करके राजा से जंग करने के लिए चलता है। हजरत सैयद मीर अली दातार के वालिद दोसू मियाँ को भी खबर भिजवाई जाती है कि आप भी अपने जावाजों को लेकर उस राजा से लड़ने के लिए आ जाएं। उसके बाद हजरत क्या होता है, ये जंग किस तरह होती है, समाप्त कीजिएगा। इधर देसू मियाँ ने शाह का मकतूब जब पाया, तो जाबाजों को अपने साथ लेकर कूच फरमाया। सवार उनके थे 250 बहादुर हौसले वाले। चले तेजी से सब दुश्वार रास्ते कता कर डाले। मिले वो रास्ते में शाह के लश्कर से जब जाकर, हुई महमूद शाह को वो खुशी के नारा था लब पर। गरज वो दोनों लश्कर मांडोगढ़ में हो गए दाखिल। कहा सबने खुदा का शुक्र मंजिल हो गई हासिल। लगाए अपने अपने खेमे थम कर फौज वालों ने। बनाई छावनी मांडो में इस्लामी रिसालों ने। गुजारी रात अपनी बाखुशी बख्ते सहर आया।
करके नमाज़े फज्र पढ़कर एक सुकून पाया। किया दरबार फिर महमूद शाह ने सबको समझाया। बनूने जंग के कुछ राज से आगाह फरमाया। बुलाकर अपना कासिद राजा को पैगाम भिजवाया। लिखा तुम जुल्म अपना छोड़ दो मानो कहा मेरा। खुदा के बंदे हो तुम बंदगी उसकी करो पैहम। रहो अमनो अमा से और करो इंसाफ को कायम। न मानोगे तो हम तुमको मजा ऐसा चखा देंगे। तुम्हारा जुल्म करना हम हमेशा को मिटा देंगे। हमारी बात मानो वरना तुम होशियार हो जाओ। होशियार हो जाओ, तुम होशियार हो जाओ। हमारी बात मानो वरना तुम होशियार हो जाओ। दिखाओ अपनी ताकत जंग को तैयार हो जाओ। दिखाओ अपनी ताकत जंग को तैयार हो जाओ। दिखाओ अपनी ताकत जंग को तैयार हो जाओ। इधर से देसी मियाँ अपने 250 बहादुर सवार लेकर चल पड़ते हैं। रास्ते में बादशाह का लश्कर भी मिलता है, महमूद शाह का। जब दोनों लश्कर मिलते हैं तो नारे तकबीर की सदा बुलंद होती है और फिर ये दोनों लश्कर मिलकर मांडवगढ़ की तरफ चल पड़ते हैं। वहां नजदीक जाकर आपने एक मैदान में अपने अपने खेमे लगाए। फजर की नमाज के बाद महमूद शाह ने अपने कासिद को भेजकर ये खबर भेजी कि राजा या तो राह रास्त पर आ जाए, लोगों को सताना छोड़ दे, अमनो अमान से रहे, और अगर नहीं माने तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। बादशाह महमूद शाह की बात सुनकर वो राजा क्या करता है, समाप्त कीजिएगा। जो देखा शाही लश्कर राजा ने बिल्कुल न घबराया। किले का बंद फाटक कर लिया, तोपों को लगवाया। किले पर 400 फौजी लगाए ऊंचे बुर्जों पर। फसीलों पर चढ़े सब तोप और तीरों कमाले कर। किला राजा का था मजबूत, काफी लंबा चौड़ा था। बहुत लश्कर था उसके पास, वो बेफिक्र रहता था। रसद काफी थी उसके पास, सब राहत का सामान था। वो अपनी ताकत व दौलत पे और लश्कर पे नाजा था। खबर ये भेज दी महमूद शाह को, लौट जाओ तुम। तुम्हारा हुक्म ना मंजूर, ताकत आजमाओ तुम। राजा महमूद शाह को उल्टा ये जवाब भेजता है कि हमें तुम्हारी बात कतई मंजूर नहीं है। तुम अपना लश्कर लेकर वापस हो जाओ। तो क्या महमूद शाह और हजरत सैयद मीर अली दातार के वालिद जोसू मियाँ अपना लश्कर वापस लाते हैं? सुनिएगा आगे। न कोई जुल्म छोड़ूंगा, न मैं ईमान लाऊंगा। जो है ईमान वाले हर घड़ी उनको सताऊंगा। मुझे इंसानियत से क्या गरज, आजाद इंसान हूँ। सभी जुल्मों से तम है खेल मेरा, मैं पहलवान हूँ। कहानी जन्नतो दोज़ख की तुम सबको सुनाते हो। हमें भी अपने अनदेखे खुदा से तुम डराते हो।
हमारे किले का तुम खोल कर देखो तो दरवाजा, करीब आओ तो लग जाए तुम्हें ताकत का अंदाजा। जो टकराता है हमसे कोई उसको चूर करते हैं, हम उसको चूर करते हैं, हम उसको चूर करते हैं। जो टकराता है हमसे कोई उसको चूर करते हैं। तुम्हारा जंग का ऐलान हम मंजूर करते हैं, तुम्हारा जंग का ऐलान हम मंजूर करते हैं, तुम्हारा जंग का ऐलान हम मंजूर करते हैं। जो टकराता है हमसे कोई उसको चूर करते हैं, हम उसको चूर करते हैं, हम उसको चूर करते हैं। जो टकराता है हमसे कोई उसको चूर करते हैं। तुम्हारा जंग का ऐलान हम मंजूर करते हैं, 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 तुम्हारा जंग का ऐलान हम मंजूर करते हैं। खबर ये भेज कर राजा ने फिर तोपों को दगवाया, किले की बुर्जियों से जंग के झंडों को लहराया। जो थे राजा के फौजी वो नहीं फूले समाते थे, किले पर चढ़ के सब राजा के जयकारे लगाते थे। ये हालत देख कर महमूद शाह को तैश जब आया, तो अपनी फौज के सब अफसरों को पास बुलवाया। कहा तोपों से लंबी मार के तुम गोले बरसाओ, किले को हर तरफ से घेरने को फौज फैलाओ। ये राजा कब तलक फौजों को किले में छुपाएगा, मुसलसल गोलाबारी से किला भी टूट जाएगा। सुना ये अफसरों ने हुक्म तो तामील की जाकर, हिला डाला ज़मीं को सब बड़ी तोपों को दगवा कर। इधर से और उधर से तीरों की बरसात होती थी, सदा दोनों तरफ से तोपों की एक साथ होती थी। फजा में बन गया बादल धुएं का गोलाबारी से, सदा तोपों की सुनकर शेर जंगल के फरारी थे। इसी सूरत रही ये जंग जारी 12 सालों तक, मगर पहुंचाना हर बाकारगर उन किले वालों तक। हुए सुराख दीवारों में किले की, मगर फिर भी कोई दीवार किले की जमीन पर गिर नहीं पाई। किले पर काम आई जब न लश्कर की जवामर्दी, लश्कर की जवामर्दी, लश्कर की जवामर्दी। किले पर काम आई जब न लश्कर की जवामर्दी, तो फिर महमूद शाह ने जंग करना मुलतवी कर दी। तो फिर महमूद शाह ने जंग करना मुलतवी कर दी, तो फिर महमूद शाह ने जंग करना मुलतवी कर दी।
जंग जारी होती है, दोनों तरफ से तोपें दागी जाती हैं, लेकिन कई रोज, कई महीने, कई सालें, 12 साल गुजर जाते हैं इस जंग को, लेकिन अंजाम कुछ नहीं निकलता है। ये देखकर महमूद शाह ने जंग मुलतवी कर दी। उसके बाद उसने अपने नजूमियों को बुलाकर क्या मशवरा किया, समाप्त कीजिएगा। बुलाए शाह ने अपने नजूमी और सब आमिल, कहा ये तो बताओ क्यों पता होती नहीं हासिल, उसूले फतह की खातिर बताओ क्या किया जाए, किले पर कौन सी तदबीर से कब्जा किया जाए। हुए 12 बरस ये जंग अब तक भी अधूरी है, बाहर सूरत मिटाना जुल्म जालिम का जरूरी है। तुम्हें इल्मो अमल से काम लेकर ये बताना है कि किस सूरत से इस मगरूर राजा को हराना है। नजर आएगा मांडोगढ़ में जब अमनो अमा हमको, तभी बस चैन आएगा बज़ेरे आसमां हमको। कहा सुनकर नजूमी आमिलों ने मेहरबान सुनिए, हिसाब अपना लगा कर देखते हैं फिक्र मत कीजिए। मदद ली अब जदी आदाद के मख्फी इशारों की, सभी ने पाल खोली चाल भी देखी सितारों की। हिसाब अपना लगाया तो ये मुस्तकबिल नजर आया, सभी ने मुत्तफिक होकर कहा ये पाल में पाया। पिसर डोसू मियाँ के नौजवान जो घर पे रहते हैं, लक़ब मीरा है सब सैयद अली दातार कहते हैं। करेंगे जंग को अगर तो बेशक फतह पाएंगे, तो बेशक फतह पाएंगे, तो बेशक फतह पाएंगे। करेंगे जंग को अगर तो बेशक फतह पाएंगे। वो राजा और काफिर जोर आवर मार जाएंगे, वो राजा और काफिर जोर आवर मार जाएंगे, वो राजा और काफिर जोर आवर मार जाएंगे। बादशाह महमूद शाह सब नजूमियों को बुलाकर पूछता है कि किस तरीके से इस किले पर कब्जा किया जाए। वो सब अब जदी आदात के मख्फी इशारों को देखकर कहते हैं, और सब यही कहते हैं कि हमने जो फाल खोली है उसमें यही है कि डोसू मियाँ के जो नौजवान एक पिसर हैं जिनका लक़ब मीरा है, नाम सैयद अली दातार है, अगर वो आकर ये जंग करें तो बेशक ये किला फतह हो सकता है। उसके बाद बादशाह महमूद मीरा दातार को खत लिखता है और आगे क्या होता है सुनेगा। ये सुनकर बादशाह महमूद ने मीरा को खत लिखा कि मांडोगढ़ का राजा करता है सब पर सितम बेजा, वो काफिर कुफ्र फैलाता है और ताकत दिखाता है दुश्मन दीन हक का नेक लोगों को सताता है। जरूरत आपकी है आप अब तशरीफ ले आए, पता हासिल करें मांडू में आकर दीन फैलाएं। यूं ही महमूद शाह ने मीरा जी को 3 खत भेजे, मगर सैयद अली मीरा न आए सब परेशान थे। सुनो अब हाल तुम सैयद अली दातार मीरा का कि उन
उनकी उम्र 16 साल, आलम नौजवानी का। फकत 2-4 दिन थे उनकी शादी होने वाली थी। इजाजत बाप ने भेजी थी, माँ की खास मर्जी थी। मिले मीरा की माँ को खत जो उनको शाह ने भेजे। वो शादी की वजह से माँ ने सारे खत छुपाए थे। वो तीनों खत जो भेजे थे मिल तो गए थे, लेकिन सैयद मीरा अली दातार की वालदा ने इसलिए छुपा रखे थे क्योंकि 2-3 दिन के बाद उनकी शादी होने वाली थी। माँ चाहती थी कि मेरा बेटा शादी के बाद ही कुछ करे, लेकिन अल्लाह की क्या मर्जी थी। और फिर आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। रहा शादी का दिन जब एक तो वालिद का खत आया। मिला मीरा को वो खत तो उन्होंने खोल कर देखा। कहा फिर माँ से खत ये 5वां मानू से आया है। बराए जंग अम्मी मुझको बाबा ने बुलाया है। अगर शादी की खातिर जंग पर अम्मी न जाऊंगा, अगर अम्मी न जाऊंगा, अगर अम्मी न जाऊंगा, अगर शादी की खातिर जंग पर अम्मी न जाऊंगा, कयामत में खुदा के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। कयामत में खुदा के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, कयामत में खुदा के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर शादी की खातिर जंग पर अम्मी न जाऊंगा, कयामत में खुदा के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। आप अपनी वालदा से ये कहते हैं। ये सुनकर आपकी माँ क्या कहती हैं, सुनेगा। ये सुनकर माँ के दिल पर गोया एकदम गिर पड़ी बिजली। कहा ऐ लाल क्या कहता है, कल होगी तेरी शादी। अभी है उम्र 16 साल की, चढ़ती जवानी है। तुझे क्या हो गया है, जंग पे जाने की ठानी है। मेरे बेटे खुशी से हुक्म वालिद का बजा लाना। तुम्हारी शादी हो जाए तो फिर तुम जंग को जाना। कहा मीरा ने तुमको वास्ता महबूबे दावर का। अली ओ फातिमा का वास्ता शब्बीर ओ शब्बर का। अली अकबर का तुमको वास्ता रन की रजा दे दो। मेरी ऐ प्यारी अम्मी दूध बख्शो और दुआ दे दो। अगर वहदानियत इंसानियत को मैं बचाऊंगा, बरोज़े हश्र में अच्छा सिला अल्लाह से पाऊंगा। ये सुनकर माँ की दोनों आंखों से आंसू हुए जारी। कहा अच्छा करो तुम जंग पे जाने की तैयारी। हसीनो खूबरू मीरा चले जब जंग को घर से। अजीजो अकरुबा और अहले बस्ती रंज में डूबे। जरा कुछ दूर चलकर वो उनावा गांव तक पहुँचे। रुके तालाब पर मिसवाक की और फिर बढ़े आगे। यकायक एक छड़ी उनको लगी तो घोड़े से उतरे। जो रुखसत के लिए आए थे उनसे ये कहा सुनिए। अगर मैं जंग में पाऊं शहादत सब्र कर लेना। शहादत सब्र कर लेना, शहादत सब्र कर लेना। अगर मैं जंग में पाऊं शहादत सब्र कर लेना। जहाँ मैं अब खड़ा हूँ तुम यहीं पर दफन कर देना। जहाँ मैं अब खड़ा हूँ तुम यहीं पर दफन कर देना। जहाँ मैं अब खड़ा हूँ तुम यहीं पर दफन कर देना।
मैं जंग में पाऊं शहादत सब्र कर लेना। जहां मैं अब खड़ा हूं तुम यहीं पर दफन कर देना। जो थी मिसवाक उनके हाथ में गाड़ा वहीं उसको कहा अच्छा खुदा हाफिज फतह की तुम दुआ की जो। बराए जंग मीरा हौसले के साथ जाते थे। था कुछ जोशे जिहाद ऐसा नहीं फूले समाते थे। खुदा की याद दिल में आंखों में जलवा मोहम्मद का। लबों पर मुस्कुराहट नूर चेहरे से टपकता था। सफर 2 दिन किया तेजी से तो पहुंचे वो मंजिल पर। गए खिदमत में वालिद की सलाम उनको किया जाकर। उसी दिन रात को तूफान आया उड़ गए खेमे। हुई बरसात भारी और दीपक बुझ गए सारे। मगर डोसू मियां और शाह का बाकी रहा खेमा। चराग उनका रहा रोशन अभी तूफान जारी था। नुजूमी को बुलाकर शाह ने पूछा सबब क्या है। ये किसका खेमा कायम है, ये दीपक किसका जलता है। नुजूमी ने कहा लश्कर में अब मीरा जी आए हैं। चराग उनका ये जलता है वही कुरान पढ़ते हैं। खुदा की याद में मशगूल है चेहरा दमकता है। फतह कर लेंगे वो राजा को तुमको फिक्र ही क्या है। ये सुनकर खुश हुए महमूद शाह लेकर वजीरों को। मिले मीरा से जाकर और कहा हम पर इनायत हो। हुए 12 बरस लड़ते फतह हमको न मिल पाई। हुए मजबूर तो इमदाद हमने आपकी चाही। कहा मीरा ने कल दुश्मन से ताकत आजमाएंगे। आजमाएंगे हम ताकत आजमाएंगे। कहा मीरा ने कल दुश्मन से ताकत आजमाएंगे। खुदा के फजल से कल ही किले पर फतह पाएंगे। खुदा के फजल से कल ही किले पर फतह पाएंगे। खुदा के फजल से कल ही किले पर फतह पाएंगे। नमाज़े फज्र पढ़ के दूसरे दिन हजरते मीरा चले राजा से करने जंग लेकर जंग का सामान। इधर से ली इजाजत और फिर दौड़ा दिया घोड़ा। चले जाते थे तेजी से मिला इकरा हमें दरिया। खुदा को याद कर नारा किया अल्लाह अकबर का। घुसे दरिया में तो दरिया ने उनको दे दिया रास्ता। किला जब सामने आया तो फिर सैयद अली ठहरे। तभी सुल्तान और डोसू मियां लश्कर लिए पहुंचे। गए मैदान में मीरा लगाया जोर से नारा। किले की हिल गई दीवारें ऐसा जलजला आया। निकल आया किले से राजा अपनी फौज को लेकर। लगाए मोर्चे सब फौज ने मैदान के अंदर। लड़ाई छेड़ दी राजा ने तन्हा देख मीरा को। अकेले घुस पड़े लश्कर में मीरा देखिए क्या हो। चली शमशीर जब मीरा की लाशों से भरा मैदान। मिसाले शेर हमले कर रहे थे हजरते मीरा। उन्हें राजा के सब लश्कर ने चारों सिमत से घेरा। तो फिर डोसू मियां सुल्तान का लश्कर भी आ पहुंचा। चले दोनों तरफ से गुर्द
भी जख्मी पर बहुत से कत्ल कर डाले, हुए मीरा भी जख्मी पर बहुत से कत्ल कर डाले, हुए मीरा भी जख्मी पर बहुत से कत्ल कर डाले। किले से बाहर राजा अपनी फौज लेकर आ जाता है। अब दोनों तरफ से जंग जारी हो जाती है। इधर महमूद शाह और सैयद मीरा अली दातार का लश्कर है, डोसू मियां भी आ जाते हैं। उधर राजा की फौजें हैं। अब ये लश्कर जब आमने सामने होता है तो जंग किस तरह होती है सुनेगा। मकाबिल आया जब राजा तो झपटे सैयदे मीरा, जो सूरत देखी सैयद की तो राजा हो गया लर्जा। गिरा घोड़े से नीचे तो उठा कर ले गया नौकर, कहा राजा ने अपनी फौज से मारो इसे बढ़कर। लगाया नारा एक मीरा ने और हमले किए बढ़कर। गिरे कट कट के सर भगदड़ मची मैदान के अंदर। न ठहरी फौज राजा की बहादुर शेर के आगे, सिपाही डालकर हथियार सब मैदान से भागे। ये देखा जब के राजा ने मेरा लश्कर सभी भागा। किले पर जब नजर आया उसे इस्लाम का झंडा, गिरा घोड़े से नीचे और फिर जल्दी से वो संभला। उसे नौकर बिठा के घोड़े पे मैदान से भागा। पहाड़ों की तरफ जाते उसे मीरा ने जब देखा, उसी के पीछे अपना आपने दौड़ा दिया घोड़ा। उसे वो ढूंढते फिरते थे तन्हा उन पहाड़ों पर। गुफा के मुंह पे राजा का उन्हें एक मिल गया नौकर। कहा मीरा ने उस नौकर से राजा है कहाँ तेरा, तो घबरा कर कहा उसने के हैं इस गार में राजा। उसे उस गार में मीरा तो राजा मिल गया उनको। पकड़ कर उसकी चोटी ये कहा तू अब बता क्या हो। कहा राजा ने फौरन गिड़गिड़ा कर एक तमन्ना है, ये एक तमन्ना है, मेरी ये एक तमन्ना है। कहा राजा ने फौरन गिड़गिड़ा कर एक तमन्ना है। अगर तुम मान जाओ तो बताऊं आरज़ू क्या है। अगर तुम मान जाओ तो बताऊं आरज़ू क्या है। अगर तुम मान जाओ तो बताऊं आरज़ू क्या है। घमासान लड़ाई के बाद राजा की फौजें जब हथियार डाल देती हैं, राजा अपने घोड़े से नीचे आता है, लेकिन राजा का एक नौकर उसको उठाकर भागता है। सैयद मीर अली दातार भी उसका पीछा करते हैं और वो ढूंढते ढूंढते गुफा के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जहां राजा का एक नौकर मिलता है। आप जब उससे ये पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारा राजा, उसने घबरा कर कहा कि इस गार के अंदर है। आप उसके अंदर घुस जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। ये फरमाया तभी दातार ने बोलो इजाजत है, तुम्हारी क्या तमन्ना है कहो जो कुछ भी हसरत है। कहा राजा ने चोटी काट कर तुम मेरी ले जाना, उसे तुम कब्र से पाऊं की जानिब दफन करवाना।
कहा सैयद ने अच्छा ऐसा ही होगा, मगर सुन ले, अगर ईमान ले आए तो हम तुझको न मारेंगे। मगर राजा ने मौका पाके मारी तेग गर्दन पर, कलम होकर ज़मीं पर गिर गया सैयद अली का सर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। राजा धोखे से आप पर वार करता है और आपका सरे मुबारक कलम होकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन मुजाहिदों की क्या शान है, समाप्त कीजिएगा। मगर धड़ आपका लड़ता रहा तो राजा घबराया, लगी तलवार एक राजा के ऐसी हो गया ठंडा। हुए राजा के धड़ के टुकड़े टुकड़े मर गया राजा। शहादत पाई मीरा ने मगर लब पर तबस्सुम था। हुई फूलों की बारिश हजरते मीरा के लाशे पर, थी दस्ते पाक में राजा की चोटी गार के अंदर। हुई जब रात तो मीरा ने वालिद को बिशारत दी, खुदा का शुक्र है उसने जवानी में शहादत दी। पहाड़ों पर जो गहरी गार है लाशा उसी में है, किया है कत्ल मैंने मांडो का राजा उसी में है। तमामी जंग के हालात से आगाह फरमाया, कहा मुझको उनावा गांव में तुम दफन कर देना। जो चोटी राजा की है पैरों की जानिब दफन करना। खुशी की बात है बाबा न तुम रंजो मुहन करना। रसूले पाक का फरमान है, कुरान कहता है, कुरान कहता है, यही कुरान कहता है। रसूले पाक का फरमान है, कुरान कहता है। खुदा की राह में जो मारा जाए जिंदा रहता है। खुदा की राह में जो मारा जाए जिंदा रहता है। खुदा की राह में जो मारा जाए जिंदा रहता है। दास्तान सैयद मीर अली दातार सुन रहे हैं। लीजिए ये आखिरी बंद समाप्त फरमाइए। इंशाअल्लाह इसके बाद हम महाराष्ट्र के बहुत अजीम बुजुर्ग हजरत ताजुद्दीन बाबा नागपुरी की शान में कैसेट पेश करेंगे। इंतजार कीजिए बाबा ताजुद्दीन की शान में कैसेट का, और ये आखिरी बंद समाप्त फरमाइएगा। गए डोसू मियां महमूद शाह उस गार के अंदर, मिली जब लाश सैयद की तो एक धक्का लगा दिल पर। उनावा गांव में पहुंचा जनाजा जब के सैयद का, इलाका सारा भारी रंज के तूफान में डूबा। सभी माँ बाप भाई बहन उनके अक़रबा सारे, हुए रो रो के मुज़तरनीम जा इस रंज के मारे। लगी थी हाथों में मेहंदी के शादी होने वाली थी, मगर मीरा की हूरों से हुई फिरदौस में शादी। जनाजे की नमाज उनकी पढ़ी फिर सबने दफनाया। जो थी राजा की चोटी उसको पैरों की तरफ गाड़ा। जो थी मिसवाक मीरा की बनी वो एक शजर ऐसा, कि जिसके फूल फल और बीज पत्ते हैं बड़े उम्दा। जो लाए काम में तो दूर सब उस्ताद होती है, कि बे औलाद वालों के यहाँ औलाद होती है। जो ज़ियारत करते हैं मीरा की वो
मसरूर होते हैं, बला आसेब जिन्नो भूत भी सब दूर होते हैं। बहुत सच्चे वली हैं, बेकसों के काम आते हैं, सभी के काम आते हैं, सभी के काम आते हैं। बहुत सच्चे वली हैं, बेकसों के काम आते हैं। बफजले किबरिया ऐ शौक वो बिगड़ी बनाते हैं, बफजले